Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. देखिए आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में मेंस एसेंशियल के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था। ठीक है, एंड बहुत सारे देखिए फर्स्ट टाइमर्स दे रहे हैं तो उनको पता नहीं होता है, राइट। ठीक है, कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू कैरी इन द मेंस एंड हाउ दिस कैन बी, यू कैन से, वेरी फ्रूटफुल अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। एंड देखिए मकसद ये है कि ना कोई भी देखिए चीज़ ना ऊट पटांग ना हो इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल से प्री निकलता है। ठीक है, उसके बाद मेंस में कुछ यू कैन से ऐसी ऐसी कोई घटना ना हो जाए अनकंट्रोलेबल वाली, तो उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ ऑन दैट। तो क्या क्या देखिए ज़रूरत है मेंस के लिए एंड मेंस के एग्ज़ाम के दिन हम सब बात करेंगे, राइट। तो उसमें मैंने सारा पेन से लेके एडमिट कार्ड और सब, फूड, रहना, डिस्कशन, सोना, सब बताया, तो सब बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके देखिए बात करते हैं। ठीक है, अब दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ठीक है, राइट। तो अब सब्जेक्टिव भी हो सकता है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई पेन। ये आपका मेन शस्त्र है जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम लिखेंगे। तो आई होप आपने ये डिसाइड कर लिया है। अगर नहीं करा है तो प्लीज़ अभी भी कर लें। एंड बहुत सारी आप कह सकते हो जो वो पेन है उसको ख़रीद के रख लें। मैंने जैसे एक डब्बा ख़रीद के रख लिया। मैंने कौन से यूज़ कर रहा हूँ, मैं आई थिंक एक 10 रुपये वाला, आई थिंक लक्सर का पेन आता है। ठीक है, मैं वो वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, और मैं काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहा हूँ, वो मुझे ठीक लगता है। ठीक है, तो मैंने वही लेके रख लिए, 20 पेन लेके रख लिए। एंड एक डब्बे में आ गए थे उसके 12 को, तो 2 डब्बे ले लिए। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ टू राइट द एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप सिंपली आप ये पेन लेके रख लीजिए। ठीक है, जो भी आपके पास है एटलीस्ट 15 पेन तो आप ये रखिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेशनरी आइटम में क्या आता है। सेकंड स्टेशनरी आइटम में आपको चाहिए होता है देखिए कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड इज़ नॉट मैंडेटरी, मैं लेके नहीं जाता हूँ। ठीक है, देखिए बट मैं इसलिए कहता हूँ ना कि अगर बाई चांस वहाँ आपको डेस्क मिली और उसमें उस डेस्क में कोई यार छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, अब यार स्कूल में ही हो रहा है, सरकारी स्कूल में, और वो टक 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 किसी ने कर रखा हो ज्योमेट्री बॉक्स या वो जो होता नहीं कंपास से जो हम करते थे, तो भैया आप तो कॉपी में लिख रहे हो और वो फट गया तो। ठीक है, हालांकि सी वाई आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि यार यूपीएससी की जो बुकलेट होती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो जनरली उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिल मैनी पीपल विल ब्रिंग कार्डबोर्ड एंड इट इज़ अलाउड टू ब्रिंग इन एग्जाम। बट शर्त है वही बात, कहीं उस पर लिख के कुछ मत ले जाना, प्लेन लेके जाना। चलना देंगे तो वो अलाउ कर देंगे, कार्डबोर्ड ले जा सकते। ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप सीट वहाँ लेंगे तो प्लीज़ अपनी सीट को देख लीजिएगा। कहीं उस सीट में कहीं वो होता नहीं है, चारों जो जो खाने होते हैं ये आपकी टेबल के, तो उसमें क्या होता है यार, एक खाना छोटा सा नीचे से वो एज अ रिजल्ट वो इधर भाग रही है, तो जैसे ही तुम लिखोगे वो फिर से इधर भागेगी। तो ये चीज़ें ना हो, प्लीज़ अवॉइड करें। एंड इसीलिए शुरू में ही आप ना जल्दी सीट लेके कम से कम 15-20 मिनट पहले ये चेंज करवा लो, वहाँ चेंज हो जाती है। ठीक है, राइट। या फिर उसका कोई जुगाड़ लगा लो, क्योंकि सी प्री में क्या होता है, गोला भरना है। अब गोला भरना में तो यार कैसी भी सीट मिले ज़मीन पर बैठ के भी गोला भर देंगे। ठीक है, बट यहाँ भाई लिखना है तो यू हैव टू बी एट द अटमोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। आप सिंपली उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि सर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ये बेंड डाउन हो रही है, वो तुरंत जुगाड़ लगा देंगे। बट शर्त यार 15-20 मिनट पहले जाके वो बोल रहा है, ये नहीं 2 मिनट पहले बोलना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ एसेंशियल्स है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, राइट। दिस इज़ अबाउट द मेन स्टेशनरी का आइटम। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड देखिए डेफिनेटली वही वाली चीज़ है, एडमिट कार्ड प्रिंट करा लीजिएगा। और अगर आपकी उस पर फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है या वॉट एवर रीज़न, तो 2 फोटो अपने पास लेटेस्ट रख लो अपनी। ठीक है, और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ही आपको भाई इनसिक्योरिटी हो रही है तो एक आईडी की जगह 2 आईडी रख लो। एक आधार रख लो और एक अपना पिक या पेन है, या जैसे आई यूज़ माई पासपोर्ट, तो आप पासपोर्ट भी रख लो, मतलब जस्ट टू शो कि यस यू आर द रियल पर्सन। हालांकि हालांकि वो नहीं करते हैं ऐसा कुछ, बट स्टिल यार अपन रखने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये लेके जा सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड की प्लीज़ भाई 4-5 फोटो कॉपी करा लेना। इनफैक्ट 5 करा लो, मैं तो 5 कराता हूँ, क्योंकि यार वो इतनी बार फोल्ड हो जाता है जेब में, क्योंकि यार एडमिट कार्ड आपको 10 बार 9 बार दिखाना है, वो हर पेपर में वो एडमिट कार्ड घुसने से पहले मांगते हैं। ठीक है, तो प्री का ही देख लो आप, पहले और दूसरे पेपर के बीच में एडमिट कार्ड का कितना बुरा हाल हो जाता है। तो 5 कॉपी करा लो, सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट आता है देखिए एनालॉग वॉच। अब एनालॉग वॉच ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि देखो टाइम का पता नहीं चलता है अनटिल अनलेस आपके पास ये ऐसी प्रैक्टिस कर रखी है कि हाँ यार मुझे पता चल जाता है कितना टाइम बचा है। होता है कुछ लोग को। ठीक है, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग आपको नहीं पता, मुझे तो नहीं पता है। ठीक है, तो मैं एक एनालॉग वॉच लेके जाता हूँ। ठीक है, और वो चीज़ आपको जनरली एक हेल्प देती है, एंड दैट इज़ टोटली अलाउड। डिजिटल वॉचेज़ आर नॉट अलाउड किसी भी फॉर्म की। अगर आप डिजिटल वॉच ले जाएंगे भाई, ठीक है, वो शायद नहीं ले जाने दें।
तो आप एनालॉग ही वॉच लेके जाइएगा, सिंपल सस्ती फास्ट ट्रैक है, जो भी आपको ले जानी है वो ले जाओ एनालॉग वॉच, और वहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। आई वुड से डोंट वेयर द वॉच, इंस्टेड अपनी टेबल पे ही जब आप बैठो तो उसको उठा के ऐसे सामने रख लेना, एंड देन यू शुड राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अगर पहन के रखना है तो पहन के भी कर सकते हो, कंप्लीटली सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया, एनालॉग वॉच ले जानी है। ठीक है, पैन आधार के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मेडिकल एसेंशियल्स। ये यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो लंबा एग्जाम है। ठीक है, पूरे पूरे आपको कम से कम 8 से 10 घंटे सेंटर पे रहना है। 6 घंटा एग्जाम लिखोगे, 2 घंटा बीच में ब्रेक होगा तो भी आप सेंटर पे रहोगे। ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचोगे तो आपको कम से कम ये मान के चलो 8 घंटा से 10 घंटा सेंटर पे रहना है। ठीक है, एंड यू हैव टू बी इन द बेस्ट ऑफ योर मेडिकल फिटनेस। तो कुछ मेडिकल एसेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। एंड द नंबर 1 देखो जो यहाँ पे उठता है ना, फर्स्ट पेपर देते ही या पेपर देने के बाद, शुरू में तो सही होता है, सर दर्द। सो प्लीज़ एक हेडेक के लिए आप बेसिक मेडिसिन रख लीजिएगा। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू आप किसी भी एक अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें। राइट, आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आस्क टू। जो भी वो सिंपल मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, बोल देना सर एग्जाम देने जा रहा हूँ, बीच में सर दर्द होगा, क्या करूँ। ठीक है, ये कर लीजिएगा। सेकंड देखिए, बहुत ये कॉमन फिनोमेना होता है ना, क्योंकि उस टाइम हम लोग एंग्जाइटी में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, क्योंकि यार बड़ा एग्जाम है। ठीक है, मेंस लिख रहे हैं, राइट, लंबा लिखना है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है ना, उसमें कहीं कभी कभी पेन उठने लग जाता है, हाथ में, पैर में, कुछ भी। ठीक है, तो एक आप पेन किलर भी उनसे चाहे तो एक रख सकते हैं, एक आधा कभी आपको लगे तो अगेन आस्क योर डॉक्टर। ठीक है, जो भी वो रिकमेंड करे वो। एंड थर्ड, आई वुड से थर्ड मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज क्या बोलते हैं, फॉर द लूज मोशन। ठीक है, रिमेंबर, जितना आपका ब्रेन का रोल है ना भाई, उतना ही वहाँ आपका स्टमक का रोल है। ठीक है, अगर सडनली आपके, क्योंकि यार क्या होता है ना, पेट में एंग्जाइटी होने लग गई तो यार कहीं गैस बनने लग गई, फर्दर यू फील कि यार आई शुड गो टू द वॉशरूम वगैरह, तो ये नहीं होना चाहिए प्लीज़। क्योंकि देखिए, अगर आप उठे तो आपको भी पता है यार, ठीक है, यू आर राइटिंग मीन्स यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी सेकेंड। ठीक है, ये प्री नहीं है, प्री के पेपर में तो सी सेट में मैं टॉयलेट होके आया था 5 मिनट के लिए। ठीक है, राइट, क्योंकि हो ही नहीं रहा था क्वेश्चन। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ कोई एक आप ना, एक सिंपली एक मेडिसिन आप लेके चली जाइएगा, वहाँ पे कोई स्टमक एक और लूज मोशन के लिए, बेसिकली नॉजिया कि वो वॉमिटिंग वगैरह ना आए या मैं लो ना फील करूँ, ये आप लेके जाइएगा। ठीक है, आप ज़्यादा भर भर के नहीं, बट 2-3 रख लेना। ठीक है, राइट, जो भी आपका डॉक्टर एडवाइस करे उससे आप कंसल्ट कर लीजिएगा। तो ये मेडिकल एसेंशियल्स आपके बॉक्स में होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है इन्हें लेना, बट यू हैव टू कीप इट, इमीडिएटली लेनी पड़े तो। राइट, तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया। ठीक है, वाटर बॉटल्स देखिए, वहाँ पे पानी मिलता है, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन कैरी इट, तो ये आप वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर, यहाँ पे ये भी है कि सर अगर एग्ज़ाम में सर व्हाट इफ़ आई अगर सर मुझे टॉयलेट जाना पड़ा तो, ठीक है, तो कैसा मैं कंट्रोल करूँ ये वो। तो देखिए, यहाँ पे ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जब घर से आए तो प्रॉपरली फ्रेशन अप होके आए। एंड एक पेपर में देने के बाद अगर आपको ज़रा सा भी लगता है तो प्लीज़ एग्ज़ाम के होने से पहले आधे घंटे वहाँ पे सेंटर में आप दोबारा जा सकते हैं, तो ये हो जाए अगर आपको लग रहा है। बट प्लीज़ कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम में ना जाएं। बट सर व्हाट इफ़ अगर आ गई तो, ठीक है, तो देखो प्री में जाने का कोई वो नहीं है कि यार कोई बात नहीं यार, गोले ही तो बनना है, कि बट मेंस में चले गए तो भाई टाइम चला जाएगा। तो देखो, मेरा मानना हमेशा से, हालांकि वहाँ पूरे सेंटर में रेयरली कोई जाता है टॉयलेट इन ऑल द कंपलसरी पेपर्स। ठीक है, नॉन कंपलसरी वाले में तो सब बाथरूम में ही रहते हैं, हिंदी इंग्लिश में तो सब घूम रहे होंगे सेंटर में, वो तो पिकनिक स्पॉट होता है। ठीक है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई कंपलसरी पेपर में, तो आई फील यू शुड गो। डज नॉट मैटर 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट लेंगे, जाने दो, क्योंकि बाद के जो आप क्वेश्चन लिखोगे वो आप काफ़ी अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो ऐसा एंग्जाइटी भी मत करना यार कि मुझे आ रही हो, मैं नहीं जाऊँगा, ये वो, मतलब समझ लो, तो क्योंकि आप जो लिख रहे होगा आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस है। ठीक है, कि भैया आपको चले आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जाके होके आ जाओ। ठीक है, ऑल राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फूड को लेके। देखिए, फूड हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in maintaining your you can say stability in the stomach as well as stability in the brain। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा उस एग्ज़ाम के दिन प्लस वो पूरे ये एक हफ्ता जो चलेगा, ये आपका फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, प्लीज़ आप जितना लाइट खाना खा सके खाइए, अवॉइड एनी काइंड ऑफ बाहर का फूड। ठीक है, अवॉइड एनी काइंड ऑफ बाहर का फूड लाइक मोमो, चिकन, पिकन, जो भी आप खाते हैं बाहर से बन के आता है, घर में खाएं, नॉर्मल खाएं, सो दैट आपका स्टमक रन ना करे। ठीक है, एंड आई वुड से कि पैक्ड फूड्स को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि अगर आप बाहर स्टे कर रहे हैं। तो जैसे लास्ट ईयर मैं और मेरा फ्रेंड थे तो हमसे फ्रूट्स खा रहे थे,
राइट। तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लिया, राइट, और थोड़ा बहुत मतलब एक नॉर्मल खाना खा लिया, लाइक खिचड़ी वगैरह, दाल। तो ये चीज़ आप प्लीज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाहर पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। दूसरा ना क्या होता है जब ब्रेक होता है, अब ब्रेक में ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे का, अब आप 3 घंटे का लिख के आए हो, ब्रेक में क्या करें। तो अगेन आई वुड से, ठीक है, इफ़ योर पेरेंट्स आर देयर विथ यू, डेफिनेटली अगर आप उस शहर के हो तो थोड़ी सी लाइट खिचड़ी वगैरह भी ले सकते हैं। एल्स आई वुड से सिंपल फ्रूट इज़ इनफ, ठीक है। एक फ्रूट आप खा लोगे, हो जाएगा, आप लिख लोगे 2 से 5, उसके बाद 5 बजे निकलते ही खूब सारा खा लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये लॉजिक आप सबको भी पता है, अगर पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है तो भी नींद आती है, ठीक है। सिंपल है यार, देखो लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एंड उस टाइम आपको लिखना है, ठीक है, राइट। क्योंकि देखो प्री में क्या यार, गोला बनना है यार, ठीक है। तो गोला तो भर लेंगे, बट यार वहाँ लिखना है, एंड दैट टू यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ विद अ लॉट ऑफ यू कैन से जील एंड लॉट ऑफ यू कैन से रैशनैलिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बात कर लिया फूड का, स्टमक का, ठीक है, राइट। बीच में जो ब्रेक होगा, राइट। और प्लस देखो सेंटर में भी बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं मेंस दिलवाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, डेफिनेटली बहुत सारे सेंटर आते हैं, राइट। आई रिमेंबर, ठीक है, हमारे टाइम में भी बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, राइट। एंड वो फूड लेके आते रहे। तो अगर आपके पेरेंट्स भी है या फिर आपके साथ कोई कंपनी करने वाला है तो कर लेना। हम लोग तो भाई अकेले गए थे, ठीक है, राइट। तो हम तो वहीं पे ही, ठीक है, वहीं पे बैठे हुए थे आराम से, ठीक है, और थोड़ा बहुत अपना खा रहे थे और चिप्स उप्स खा लिए थे, मतलब ज़्यादा वो नहीं करा था, वो नहीं करा था, मतलब ना बेसिक, थोड़ी फ्रूटी पी ली, थोड़ा सा, मतलब समझो, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है। और इसी में ही देखिए जो मैंने बोला था इलेक्ट्रोरल्स, अगर आपको ज़रा सा भी वो लगे ना, कुछ भी पेट वगैरह को रन होने का, स्टमक रन, तो सिंपली जो इलेक्ट्रोलाइट आता है वो रख सकते हैं, ठीक है। वो ORS वगैरह, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, उससे भी काम हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटर का, यहाँ पे रोल, ठीक है। अब देखो जो भी आपका सेंटर है तो आपको एक दिन पहले वहाँ पे विजिट करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई फील, अनटिल अनलेस कि आप श्योर हो कि भाई यही है और यही रास्ता है, ठीक है। एंड यू शुड ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जो नए सिटी में जा रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, राइट। तो अभी नहीं जा रहा हूँ, बट एक दिन पहले यू शुड गो देयर। सो जैसे 15 को एग्जाम है, आई एम गोइंग ऑन 14th, राइट। तो 14 को जाके मैं वहीं पे स्टे करूँगा, अपना स्टे पहले से डिसाइड कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके स्टे में रात में भाई लाइट होनी चाहिए, एंड यू शुड टेक अ वेरी गुड स्लीप। पता चले यार कहीं भी जाके सस्ती जगह रुक गए, ठीक है, थोड़े पैसों के चक्कर में नींद नहीं आई, वहाँ लाइट चली गई, मच्छर काट रहे हो, बस सुबह आप नींद में एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि देखो यार समझो, प्री हो जाएगा, नींद के बिना बिना पढ़े भी जाओगे, कर दोगे, ठीक है, राइट। गोले ही तो बनना है। मेंस में लगातार लिखना हो, 6 घंटा लिखना है, 8 घंटा लिखना है, 2 घंटे का ब्रेक भी है, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब ना अवॉइड करें एंड ट्राई टू लिव इन अ गुड स्टे, ठीक है। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं यार, 500 का रूम की जगह यार 2000 का, 1500 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, बाद में हो जाएगा, ठीक है। बट इससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, स्टे शुड बी गुड, ठीक है। 30 40 हज़ार रुपये, लाख लाख रुपये कोचिंग में खर्च करते हो भाई, यहाँ UPSC थोड़ा खर्च करवा कर लो ना यार, ठीक है। ये है नेक्स्ट। अभी क्या करना चाहिए आपको, जो भी आपका सेंटर है आपको गूगल के मैप पे देख लेना चाहिए, एंड गूगल मैप पे उनका उसको सेंटर का रिव्यू पढ़ो। रिव्यू पढ़ोगे तो देखोगे वहाँ पे लोगों ने ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा होगा, कैसी वो साइट है, कैसी वो वेबसाइट है, मतलब वहाँ पे क्या है, मतलब ना कैसे, मतलब वहाँ लोग हैं, क्या क्लीनलीनेस है, ये वो। तो वो बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं, ब्यूटीफुल प्लेस, लवली स्कूल, गुड बेंचेस, टूटी फूटी, तो पता चल जाएगा सेंटर कैसा है। बट गूगल पे वो सेंटर ज़रूर देख लें, ठीक है, राइट। तो ये मैंने आपको सेंटर बता दिया, स्टे का बता दिया, एक दिन पहले पहुँचना है, ठीक है। सुबह नेक्स्ट डे देखिए, अगर आपका एग्जाम 9 बजे, आई वुड से 7 सवा 7 तक घर को छोड़ दें, एंड वहाँ एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले पहुँचे, ठीक है। एंड 1.5 घंटा पहले पहुँच के क्या सर ढपली बजाएंगे? नहीं भाई, यहीं पे रोल आता है शॉर्ट नोट्स का। यू शुड बी हैविंग सम 4-5 पेजेस ऑफ शॉर्ट नोट्स जो आपको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करने। और सर कब तक रिवाइज करने? कब तक रिवाइज करने? जब तक आप एग्जाम हॉल में घुसते नहीं, तब तक डेटा, फैक्ट्स, शीट्स, कमिटीज़, कुछ यू कैन से कोट्स, कुछ आपके एस्से के वो है, अगर आपने बुक्स वगैरह कुछ भी है वो आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसा नहीं ले जा पा रहे हो, सर मेरे पास तो कोई शॉर्ट नोट नहीं है, तो भाई वहाँ कोई रिवाइज कर रहा होगा, उसके साथ बैठ जाना, बट प्लीज़ वो टाइम को वेस्ट मत करना। मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, ठीक है, हम लोग वहाँ बैठे थे, राइट, एंड बगल में भाई GS1 की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर था भाई, आफ्टर एस लड़का भाई गुप्ता रिवाइज कर रहा था, गुप्ता का आर्किटेक्चर, गुप्ता और वो मौर्य, ये सब रिवाइज कर रहा था। मैं तो आर्ट एंड कल्चर बहुत ही छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ के गया था, मुझे तो उतना याद भी नहीं था, बट मैंने भी उसको बता रहा था भाई कि ये नालंदा वंदा है, ये है वो है, ठीक है, वहाँ पे टेम्पल वगैरह, 10 अवतार वगैरह, ठीक है। और हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा ये है टेम्पल, सोच लियो, ये है वो है। और भाई चौथा क्वेश्चन गुप्ता पे था, मतलब बाहर आ गया ना, मैंने कहा भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया,
ठीक है, गुप्ता और चोला पे। अब आप सोचो, ठीक है, तो ये होता है। जस्ट 1 मिनट पहली चीज़, ठीक है, वो लास्ट 5 मिनट्स का रिविजन कैन चेंज योर लॉट इन योर दैट आंसर, क्योंकि आप ताज़ा ताज़ा डाटा पढ़ के गए हो और अगला अगला छप रहा है, हाँ है ना। तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहें, पढ़ें, लास्ट मोमेंट तक पढ़ें। मैं तो कहता हूँ कुत्ते की तरह पढ़ें। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हो सकता है जाते ही एग्जाम में छप जाए, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट ब्रेक में भी लगाना है। क्विकली हैव सम काइंड ऑफ फूड एंड देन गेट बैक टू स्टडीज़। 2 घंटे में आप पूरा सब्जेक्ट, इफ़ नॉट पूरा सब्जेक्ट, एटलीस्ट आप उसका इंपॉर्टेंट जो वीक पार्ट है वो रिवाइज मारें, बिल्कुल रिवाइज मारें, ठीक है। तो वहाँ पे टपरी ना मारें, इधर उधर घूम रहे हैं, पता चले सेंटर से निकल लिए कहीं दूर को, फिर वापस नहीं पहुँच पाए, ये सब ना करें, सेंटर में ही रहें, ठीक है। एंड येस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सितंबर में लास्ट ईयर भाई भी हुआ था, इस साल भी होगा। लास्ट ईयर मेरे सेंटर में ही बारिश हुई थी, तो एक अम्ब्रेला ज़रूर रख लें, ठीक है। तो हमारे सेंटर में बारिश हुई थी, तो हम सब बारिश में ही वहीं बैठे हुए थे, ठीक है। सेंटर में उन्होंने क्लासें खोल दी थी, ठीक है, और हम वहीं पे बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, वही चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, अपने शॉर्ट नोट जरूर बना लें और कॉन्स्टेंटली उसको रिवाइज करते रहें। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप किसी अपने फ्रेंड वगैरह, वहाँ जो भी है दोस्त वगैरह, उनसे बात करें, वो करें। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या सर हमें ब्रेक टाइम में वहाँ डिस्कस करना चाहिए किसी के साथ? जैसे प्री में कहते हैं ना, पेपर 1 के बाद पेपर 2 के बीच में डिस्कस मत करो कुछ भी। भाई करो, बिल्कुल करो। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, किसी से बात करो नेक्स्ट पेपर के बारे में, पुराने नहीं, नेक्स्ट पेपर के बारे में, ठीक है। भाई इसका क्या है, भाई वो टॉपिक अच्छा वो बताएगा, अच्छा यार इसमें तो ये कमेटी लिख दियो, उसमें तो वो है। लास्ट ईयर एक और वो मेरा फ्रेंड था, वहाँ पे वही दोस्त बने थे, बोलता भाई वुमेन एम्पावरमेंट में यार पैम राजपूत कमेटी लिख दियो ये वो, और वहाँ आ गया पैम राजपूत कमेटी, वहाँ पे वुमेन पे क्वेश्चन पूछा, मैंने पैम राजपूत कमेटी लिख दी, ठीक है। तो ये होता है। अब GS1 और GS2 के बीच में, GS1 और 2 के बीच में जैसे आप ब्रेक होगा तो केसेस रिवाइज करो, क्योंकि GS2 में केस लिखने को आता है, कमेटी लिखने को आता है, डेटा लिखने को आता है, तो ये रिवाइज करो, हाँ है ना। GS1 से पहले आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करो, ठीक है। ऐसी चीज़ जो फैक्चुअल है, जो तुम भूलोगे, ठीक है, और तुम नहीं सब भूलोगे, मैं भी भूल जाऊँगा, ठीक है, राइट। और मुझसे तो चीज़ें वैसे भी याद नहीं होती, ठीक है। तो ब्रेक टाइम में क्या करें? ब्रेक टाइम का सबसे बेस्ट यूसेज है, या आप किसी, अगर खुद के नोट्स नहीं है तो भाई बातें करो, कोई रिवाइज कर रहा है तो उसके साथ बैठ जाओ, उसके नोट्स ले लो, वो दो 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 बोल बोल के पढ़ो, 2-4 बातें करते करते ना फटाफट, अरे इसमें तो ये हो जाएगा, या कंक्लूड, ये ऐसे करो, ठीक है। बिल्कुल डिस्कशन करना चाहिए, मेंस में डिस्कशन बहुत फ़ायदेमंद होता है, प्री में इट इज़ अ डिजास्टर एंड अ सुसाइड, ठीक है, टू डिस्कस, ठीक है, राइट। पेपर 1 के बारे में मत करना, पेपर 2 के बारे में, जैसा हुआ हो तो हो गया, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेपर जितने भी हैं आपको कुछ, किसी को नहीं पता आपका पेपर कैसा हुआ है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर इज ह्यूमन, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, ठीक है। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर दिस एग्जाम इज हैविंग लॉट्स ऑफ फेथ इन यू, faith in your hard work, faith in yourself, and most important faith in some almighty, ठीक है। कोई, अगर आप एथिस्ट हैं तो कुछ तो भाई सुपर नेचुरल पावर है, राइट, जो कि हम सबको कहते हैं ना, एक एक गाइड कर रही है, ठीक है। उसमें आपको फेथ रखनी है। जस्ट गिव योर बेस्ट, निष्काम कर्म करो और चुपचाप आके सेंटर पे अगले दिन की तैयारी करो अपने रूम पे, और कुछ नहीं करना। Last but not the least, as I have said, how you will perform the next day is dependent a lot on how you sleep a day before the exam. तो इसीलिए प्लीज़, अगर ना हो तो ये सब मत करिए, मैं तो 11 बजे सोऊंगा, 12 बजे सोऊंगा, मन नहीं कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी सो जाओ, ठीक है। नींद नहीं आती है मुझे पता है, बट ट्राई टू स्लीप पहले 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सो जाओ, और सुबह आराम से, ऐसा भी नहीं सुबह 4 बजे उठ के एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, फिर पता चले 2 बजे नींद आ रही है, नहीं, ठीक है। आप आराम से 6 बजे उठो और आराम से देन फ्रेशन अप एंड गो टू द सेंटर। कोई ऐसा नहीं है सेंटर पे जाके 1 घंटा भाई पढ़ लेना, बट सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है, राइट। एंड देन वहाँ रिवाइज कर लो ब्रेक, और अगला पेपर 2 आप वो रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ हाउ माई एक्सपीरियंस सेज, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव भी हो सकता है, दैट डज नॉट मीन कि यही होगा आपके साथ, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन विथ यू। आप सेंटर पे लेट पहुँच गए, आपको एंट्री नहीं मिली, आपको टॉयलेट आने लग गई, आपको वो होने लग गया, नींद आने लग गई, ये वो, तो मैंने ये सब का आपको सल्यूशन बता दिया, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला है ना, इट इज़ नॉट ओवर अंटिल द UPSC का जो मेंस का फाइनल वो आता है ना, PDF, मेंस का PDF, उस पर आपका नाम नहीं है ना, तब तक ओवर नहीं होता। चाहे कोई कितना भी गया भाई, इस क्वेश्चन में तो ये लिखना था, कुछ क्वेश्चन में सबको बोलो हाँ भाई ठीक है, हाँ हाँ यही लिखा है मैंने, ठीक है। वहाँ लड़ना मत किसी से कि नहीं नहीं इसमें तो ये लिखना था, ठीक है, क्योंकि उसको भी नहीं पता और इसको भी नहीं पता। अल्टीमेटली UPSC एंड एग्जामिनर हैज़ टू डिसाइड, और कोचिंग वालों को तो बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, राइट। मॉडल आंसर भी निकाल देंगे और पता चले, सब बकवास है,
राइट, एवरीथिंग इज बुलशिट, राइट। और मैं भी देखिए हर एग्जाम के बाद अपना पेपर का रिव्यू दूंगा, लास्ट ईयर भी दिया था, राइट। तो द सिविल्स क्लब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ठीक है। इसी चैनल पे मैं जस्ट आफ्टर द एग्जाम हर एक पेपर का मैं दूंगा, राइट। ऑब्वियसली बात है, एसए का तो उसी टाइम में आ जाएगा, बट GS 1 एंड 2 का शाम को 5 बजे जब मैं पहुंच जाऊंगा होटल में, तो वहाँ पे देन उसके बाद मैं रिकॉर्ड करके अपना रिव्यू दूंगा, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से, दिस इज़ वॉट माई एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कितना सिली, कितना इडियोटिक डाउट तुम्हें लग रहा है सर ये डाउट मुझे आ रहा है, तो भाई ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बस ये बोल देना कि सर मैं मेंस दे रहा हूँ, ठीक है। सुमित इज़ देयर एंड आई वुड ट्राई विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ टू हेल्प यू। चलिए ठीक है, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।